गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको व्यवहारिक व्याकरण के दो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। पहला है वचन। वचन शुरू करने से पहले आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं। माली पौधे सींच रहा है। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आकाश में पतंग उड़ रही है। इन सभी वाक्यों में फ्रिज, माली और पतंग उनके एक होने का और सब्जियां, बच्चे, पौधे उनके अनेक होने का ज्ञान करा रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ फ्रिज, माली और पतंग हमें एक वचन शब्द के बारे में बता रहे हैं और सब्जियां, बच्चे और पौधे हमें बहुवचन होने के बारे में बता रहे हैं। वचन शब्द का अर्थ होता है संख्याएं बताने वाला। तो इस प्रकार वचन की परिभाषा ये है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो रूपों में पढ़ा जाता है, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द का वह रूप जो एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध कराता है, एक वचन कहलाता है। उदाहरण, लड़की खेल रही है। मेज पर कलम रखी है। हाथी गन्ना खा रहा है। नदी बह रही है। दादी कहानी सुना रही है। इन सभी वाक्यों में लड़की, मेज, कमल, गन्ना, नदी, कहानी ये सभी शब्द हमें एक वचन होने के बारे में बताते हैं। दूसरा है बहुवचन। शब्द का वह रूप जो एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं तथा पदार्थों का बोध कराता है बहुवचन कहलाता है। उदाहरण देखिए, लड़कियां खेल रही हैं। मेजों पर कलमें रखी हैं। हाथी गन्ने खा रहा है। नदियां बह रही हैं। दादी कहानियां सुना रही हैं। इन सभी वाक्यों में लड़कियां, मेजों, कलमें, गन्ने, नदियां, कहानियां ये सभी शब्द हमें बहुवचन होने के बारे में बताते हैं। वचन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन ही रहते हैं, जैसे आकाश, जनता, वर्षा, पानी, छाया, हवा, क्रोध, आग, प्रजा, सत्य। ये सभी शब्द सदैव ही एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। कुछ द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे द्रव्य में चांदी, चीनी, भाप, पाप, घृणा, महंगाई, बुराई, पराजय, प्रेम ये सभी शब्द हमें सदैव एक वचन होने के बारे में बताते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो हमें सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग करने होते हैं, प्राण, बाल, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम, आंसू ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। पहला हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय। ये सभी शब्द एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में दोनों रूपों में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो वचन की परिभाषा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
इसके अंदर हमें संख्याएं पता लगती हैं कि एक वचन है या दो वचन बहुवचन है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमें एक संख्या के बारे में पता लगता है और बहुवचन में हमें एक से ज़्यादा संख्याओं के बारे में पता लगता है। कुछ ऐसे शब्द जो कि एक वचन होते हैं रहते हैं हमेशा ही, और कुछ ऐसे शब्द जो सदैव बहुवचन ही रहते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में भी यूज़ होते हैं और बहुवचन में भी सेम रहते हैं। और इसी के साथ वचन का टॉपिक खत्म होता है। दूसरा हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिस तरीके से आपने बहुत बार देखा है कि एक स्टेटमेंट आती है और हम उस स्टेटमेंट को एक वर्ड के साथ रेफर करते हैं, उसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं। लेखन को यानी लिखाई को प्रभावशाली बनाने के लिए और संक्षिप्त बनाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे राजेश पढ़ा लिखा है, ये हम नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं। राजेश पढ़ा लिखा है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? राजेश शिक्षित है। तो दोनों सेंटेंस ठीक है, पर शिक्षित हमने उसको प्रभावशाली वर्ड बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हमने शिक्षित वर्ड का यूज़ किया है। लिखे तो यह अधिक प्रभावशाली होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, राजेश पढ़ा लिखा है या राजेश शिक्षित है, दोनों सेम है, पर राजेश शिक्षित है ज़्यादा प्रभावशाली देखने को मिलता है। कुछ ऐसे शब्द वाक्य हैं जिनका हम अनुसरण करेंगे। जल में विचरण करने वाले आप लिख सकते हो जलचर। जिसके पास धन ना हो आप लिख सकते हो निर्धन। जो घर की रखवाली करता हो पहरेदार। जो मांस ना खाता हो शाकाहारी। ठीक है, तो इट मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसको हम और प्रभावशाली अपने लेखन में बना सकते हैं, तो हम एक ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जो उसको, उस सेंटेंस को रेफर करता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।